मैं आपके शिक्षक पर सवाल खड़े की हूँ, अगर आपको ये बुरा लगा कि मैं एक स्कूल को दिखाई हूँ और मैं ये गलती की हूँ, तो मैं सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, सभी से। और मैं सच बता रही हूँ सर, मैं भी इस चीजों को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपसे कोई वीडियो वॉर नहीं करना चाहती हूँ। देश का सबसे छोटा राजनीतिक इकाई ग्राम पंचायत होता है, जिसका सबसे ज्यादा जवाबदेही मुखिया के ऊपर होता है। हम प्रधानमंत्री पर वीडियो बनाते हैं, मुख्यमंत्री पर वीडियो बनाते हैं, इनफैक्ट कि हम विधायक और सांसद के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब हमने एक पढ़े लिखे मुखिया पर सवाल उठाया, उन पर वीडियो बनाया, वही मुखिया जो वीडियो के माध्यम से अपने कामों को दिखाते हैं, और हमने जब वीडियो के माध्यम से जो काम नहीं हुआ है उसको दिखाया, तो वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उन स्टूडेंट को भड़काने की कोशिश की, उन स्टूडेंट को मेरे खिलाफ गलत चीजें दिखाने की कोशिश की, जो स्टूडेंट अपना कीमती समय निकालकर उनके यूट्यूब पर पढ़ने के लिए जाते हैं, कीमती समय निकालकर कुछ सीखने के लिए जाते हैं। मैं आपके पंचायत गई, पंचायत में जा करके वहां की स्कूल को दिखाया, स्कूली व्यवस्था को दिखाया, सरकार की स्कूली व्यवस्था को दिखाया। सर, हो सकता है आपको मेरे सवाल बुरे लगे होंगे, हो सकता है आपको मेरी पत्रकारिता बुरी लगी होगी सर, लेकिन मेरा इंटेंशन खराब नहीं था। बस मैं ये चाहती थी कि बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरे, चाहे वो गांव पंचायत कोई भी हो। अगर आपको मेरी पत्रकारिता बुरी लगा, आपको मेरा सवाल बुरा लगा, तो आप उस चीज को लेकर के वीडियो बना सकते थे। लेकिन सर, आपने ऐसा नहीं किया। आपने मुझ पर कमेंट्स किए, वो भी बैड कमेंट। आपने खुद तो किया, अपने स्टूडेंट से भी करवाया, और साथ ही साथ उनसे ये कहा कि मेरे चैनल पर रिपोर्ट मारो, मैं गलत न्यूज़ें फैलाती हूँ। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाइए, देखिए मेरे वीडियोस को। मैं उन बेरोजगार की आवाज बनती हूँ, वहां जाती हूँ जहां पर बेरोजगारों को जरूरत होती है, उन स्टूडेंट को हमारी जरूरत होती है, हम वहां पर खड़े रहते हैं। जहां पर लाठियां बरसाई जाती है उन तमाम स्टूडेंट पर जो जॉब की मांग करते हैं, वाटर कैनन का प्रयोग होता है और हम भी उसमें रहते हैं, उसी बीच में खड़े रहते हैं सर। और वाटर कैनन हमारे ऊपर भी आ जाता है। मुझे भी डर लगता है कि लाठियां मुझ पर ना बरसाई जाए, मुझे ना लाठियों से मारा जाए, लेकिन फिर भी सर मैं डटी रहती हूँ। मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहती हूँ जो मुझे गालियां दे रहे कमेंट में, जो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने रिपोर्ट मार दिया। याद कीजिए, मैं कब आपके साथ खड़ी नहीं रही हूँ, कब नहीं। जब आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, आप स्ट्राइक किए, सड़क पे रहें, या फिर आपकी स्कूली व्यवस्था खराब हो, या फिर आपके कॉलेज में कुछ समस्या हो, या फिर कुछ भी हो, रिपोर्टर निभा हमेशा आपके साथ खड़ी रही। कभी मैं पीछे नहीं हटी और ना हटूंगी, चाहे आप कितनी भी गालियां मुझे दे दे, चाहे आप कितना भी अभद्र भाषा मेरे प्रति प्रयोग कर दे, लेकिन मैं उस भाषा को भी एक्सेप्ट करती हूँ और आपकी बातों को भी। जब आपको जरूरत पड़े तो एक बार बस मुझे याद कीजिएगा, मैं फिर से आपके सामने उसी एनर्जी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये बुरा लगा कि मैं आपके शिक्षक पर सवाल खड़े की हूँ, अगर आपको ये बुरा लगा कि मैं एक स्कूल को दिखाई हूँ और मैं ये गलती की हूँ, तो मैं सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, सभी से। जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सभी से माफी मांगती हूँ। और जहां तक रही स्ट्राइक की बात, कि लोग कह रहे हैं कि विपिन सर को आपने स्ट्राइक क्यों दिया, जब विपिन सर अपने उन स्टूडेंट से ये कहते हैं कि आर्यन न्यूज पर जाकर के प्रोसेस बताते हैं कि इस पर ऐसे 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 आप रिपोर्ट मार सकते हैं, उन स्टूडेंट को मेरे खिलाफ गलत चीजें पढ़ा रहे हैं, गलत चीजें सिखा रहे हैं, तो क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? जब आपने मुझे गलत चीजें बोली थी, गलत शब्द मेरे प्रति प्रयोग किए थे, तो हमारी टीम ने सोचा कि जो जो हमारे खिलाफ बोले हैं उन पर स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि ये यूट्यूब का रूल है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे आईटी या लीगल एडवाइजर जो हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, जो भी हमारे ऑपोजिट बोल रहे हैं उन पर हम स्ट्राइक दें, क्योंकि यूट्यूब का रूल है। हम अपने मन से कुछ नहीं किए, हमने यूट्यूब को मेल किया, जिसके कारण सर का जो वीडियो था वो स्ट्राइक पर चला गया। देखिए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सारी हमारी टीम कर रही थी। और सर को जब स्ट्राइक लगा, उसके बाद हमने देखा कि नहीं, सर को स्ट्राइक लगा, और सर ने मेरे खिलाफ फिर से वीडियो बना करके वही कहा कि इस लड़की को जा करके पूरा स्ट्राइक मारो, इसका चैनल खत्म कर दो। लेकिन ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी शिक्षा के साथ गलत किया, तो हम उस स्ट्राइक को वापस भी ले लेंगे, और आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर मुझसे गलती हुई है, अगर मैं स्कूली व्यवस्था पर सवाल उठाई हूँ, विपिन सर के गांव जाकर, उनके पंचायत जाकर, तो हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन सर, आप क्या ये सही कर रहे हैं? एक बार मुझसे बात करते ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, मैं आई थी और पूरी तैयारी से आई थी कि सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपके गांव और पंचायत के लोगों को जवाब मिलेगा, डेटा लेकर के आई थी। लेकिन सर, वो सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। आपने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, लेकिन आपके कुछ पत्रकार पहले ही जा करके और आप उनके साथ जा करके गांव की चीजों को दिखा रहे कि आपने क्या सुधारा है। सर, ऐसा नहीं होता है।
अगर कोई आपसे निष्पक्षता से सवाल करेगा तो आप उसको निभा के साइड या फिर निभा के चमचे हैं ये बोल देंगे, और आपके साथ जो जा करके आपकी चीजें दिखा रहे थे, जहां आप काम किए हैं, और उन्हीं लोगों से बात करवा रहे थे जो आपके अपने हैं, और बोल रहे थे कि नहीं सर ने काम किया है, तो ये सही था। और मैं सच बता रही हूं सर, मैं भी इस चीजों को नहीं बढ़ाना चाहती हूं, मैं आपसे कोई वीडियो वॉर नहीं करना चाहती हूं सर, क्योंकि जितना मामला बढ़ा था मैं एक बार भी इसको लेकर के वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कोई वीडियो वॉर नहीं करने के लिए आई हूँ, नहीं कुछ भी नहीं, मैं इस चीजों को खत्म करने के लिए आई हूँ। अगर सबको लगता है कि स्कूल पर सवाल उठाना गलत है, ऐसे पढ़े लिखे शिक्षक जो मुखिया बने उन पर सवाल उठाना गलत है, तो मैं सभी से माफी मांगती हूँ। तब तो मैं ये भी तब तो ये होगा कि कल को अगर कोई भी पढ़े लिखे विधायक, पढ़े लिखे सांसद बन जाए तो उन पर कोई सवाल ही नहीं उठा पाएगा, और जो सवाल उठाएगा वो उसका रिपोर्टर निभा से भी बदतर हाल होगा। यही होगा ना। मोदी जी पर अगर सवाल कोई उठाता है, मोदी जी को तो करोड़ों फैन है, करोड़ों अरबों फैन है मोदी जी के, तो अगर कोई रिपोर्टर मोदी जी पर सवाल उठाता है तब तो मोदी जी यही भाषा में बोलेंगे कि इसको रिपोर्ट मारो, इसके साथ ऐसा करो, उसके साथ वैसा करो। तो क्या ये सिस्टम सही है सर? सभी स्टूडेंट से भी मैं पूछती हूँ, क्या ये सही है? और मैं अपनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा मानती हूँ स्कूली व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को, क्योंकि ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही हमारे बिहार में कमजोर है। और हम महीने में 5 दिन जरूर जाते हैं स्कूल पर सवाल उठाने के लिए, और आप लोग जानते हैं हमारे सवाल उठाने से वो चीजें कितनी अच्छी हो जाती है, कितना बदल जाता है। आपको पता है अभी हम गोपालगंज गए थे, गोपालगंज में हम ट्रैफिक व्यवस्था को दिखाए, वहां कोई भी हेलमेट नहीं लगाया था। हमारे वीडियो बनाने के बाद, चैनल पर अपलोड करने के बाद, लोगों तक पहुंचने के बाद वहां के डीएम तुरंत एक्शन में आए, और तुरंत एसपी जो भी है वहां के पुलिस लोगों को ये हिदायत दिए कि नहीं, हेलमेट और जो ट्रैफिक नियम है उसको लोगों को फॉलो करवाना है। ठीक है, हमें बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैडम आपके एक वीडियो से हमारा स्कूल बदल गया है। हमारा बस यही मकसद होता है, और यही मकसद लेकर के हम आपके भी पंचायत में आए थे, लेकिन वहां पर शायद लोग समझे नहीं और सब लोग मुझे गलत समझ लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विपिन सर का स्ट्राइक वापस लो, देखिए ये कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आप दूसरे का कंटेंट नहीं उठा सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो। ना मैं उठा सकती हूँ, ना कोई विपिन सर उठा सकते हैं, ना कोई अदर कोई भी, कितने भी फॉलोअर वाले हो, अगर आपका कंटेंट उठाता है और अगर मैं चाहूँ तो उस पर स्ट्राइक दे सकती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब का फॉर्मेट है, यूट्यूब का रूल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोई कुछ गलत नहीं है। और अगर हम चाहें तो पीएमओ और सीएमओ को भी स्ट्राइक दे सकते हैं अगर वो मेरा कंटेंट उठाते हैं तो। ठीक, हम कुछ गलत नहीं किए। और जब स्ट्राइक पड़ा था तो सच बता रही हूँ, मुझे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था कि विपिन सर के चैनल पर स्ट्राइक पड़ा है। जब स्ट्राइक पड़ गया था तब मुझे पता चला था, और जब विवाद हुआ था तो लोग, जितने भी हमारी टीम है, उन्होंने कहा था कि नहीं, इन लोगों को जो जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उस पर स्ट्राइक दिया जाएगा। तो बस वही हुआ। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि स्ट्राइक देकर मैं बहुत बड़ी गलती की हूं, तो ये यूट्यूब का फॉर्मेट है और आप ये चीज जाकर देख सकते हैं। और अगर ये लग रहा है कि मैं आपके शिक्षक के चैनल पर स्ट्राइक दी हूं और इससे आप लोगों को ठेस पहुंचा है, आपको दुख हो रहा है, तो मैं उनके स्ट्राइक को भी वापस लूंगी, क्योंकि मैंने कह दिया है स्ट्राइक वापस लेने के लिए। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मैं इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि विपिन सर के पास भी बहुत सारे काम है, उनके पास भी मुद्दा है, वो भी लोगों के लिए, जनता के लिए काम करते, मेरे पास भी बहुत मुद्दा है, मैं भी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए काम करती हूँ, आप स्टूडेंट के लिए काम करती हूँ।